आज हम पढ़ रहे हैं माई लिविंग वर्ल्ड का सेकंड चैप्टर, जो कि आपका है प्लांट्स। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके बेस क्लियर होना चाहिए। आप बुक रीडिंग से मत देखिए कि बुक रीडिंग से आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि हर क्लास में आपको लिखा होगा कि इन प्रीवियस क्लास आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको प्रीवियस क्लास का पता ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे पढ़ पाएंगे। तो अभी मैं आपको प्लांट्स के पार्ट बताने वाली हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या होता है प्लांट का, सीड्स, जो कि हम मार्केट से लेके आते हैं और उसे सॉइल के अंदर जो है, जैसे कि हम वाटर की हेल्प से सॉइल के अंदर उसे डाल देते हैं ताकि वो जो है जर्मिनेट कर जाए, और फिर वो क्या बन जाती हैं, रूट्स का शेप ले लेती हैं। जब वो जर्मिनेट करने लग जाती हैं, रूट्स निकलने लग जाती हैं, तो वो रूट का शेप ले लेती हैं। रूट जो होती हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इसीलिए इसे रूट सिस्टम बोला जाता है। सेकंड आपका होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब कि जो आपको दिखाई देता है, जो कि आपकी सॉइल के अंदर से निकला हुआ है, नीचे नहीं है, अंडरग्राउंड नहीं है, जो कि आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर निकल गया है। तो ये होती है आपकी स्टेम। सेकेंड पार्ट है आपका स्टेम। स्टेम क्या हेल्प करती है, रूट आपकी क्या हेल्प करती है, आपके मिनरल्स को, वाटर को, सॉइल से जो है जितना भी उसको न्यूट्रिएंट मिलता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसे। स्टेम क्या हेल्प करती है, रूट से जो है मिनरल, विटामिन, वाटर, मिनरल्स लेकर जो है उसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो स्टेम क्या हेल्प करती है, आपके प्लांट को जो है इरेक्ट रखने का काम करती है, कि वो जो है अच्छी तरह से आपके ग्राउंड पे खड़ा हो जाए, उसको हेल्प करती है आपकी स्टेम। स्टेम के बाद क्या होता है, उसकी लीव्स निकलनी स्टार्ट होती है। छोटी छोटी स्टेम्स ये निकल गई हैं, फिर उसके बाद जो है लीव्स उसकी अराइज होनी स्टार्ट होती हैं। लीव जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है प्लांट का, क्योंकि लीव किस चीज में हेल्प करता है, हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पहले हम फोटोसिंथेसिस को बीच में से काट लेते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन बाय एडिंग सम सब्सटेंसेस। केमिकल सिंथेसिस भी हो सकती है, नॉर्मल सिंथेसिस भी हो सकती है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, बाय एडिंग, कुछ चीजों को मिलाकर किसी चीज का बनना, उसे कहते हैं सिंथेसिस। तो पौधे क्या करते हैं, आपकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या होता है, लीव्स में जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसे कि हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। कहां से लेती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से लेती हैं। ये तो आपने देखा होगा कि ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स उसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं, और केमिकल रिएक्शन जब उसकी बॉडी में होती है, जब वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए प्लांट्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सबसे जरूरी चीज बताए गए हैं, क्योंकि इसी से ये जो लेना देना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो पूरा होता है। अगर हम प्लांट्स को कट करते रहेंगे और हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हमारे एटमॉस्फेयर से। तो अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेती हैं इसकी लीव्स, जो कि स्टोमेटा, इसका छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव के अंदर। अब आप समझेंगे क्लोरोफिल जो वर्ड यूज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्लोरोफिल है क्या। जब देखिए, ये एक लीफ को मान लीजिए हमने बीच से डाइसेक्ट कर लिया, मतलब काट लिया, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसे कि क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके कारण कि आपका प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है, क्लोरोफिल के कारण दिखता है। ये हो गया इसका बेसिक। अब मैं आपको समझाती हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती कैसे है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखिए, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड उसकी लीफ लेती है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती है। और वाटर कहां से लेती है, रूट जो होती है वो सॉइल से वाटर और मिनरल लेती हैं, वहां से रूट उसको क्या करती है, स्टेम में भेजती है। स्टेम जो है उसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आपके वाटर को और मिनरल्स को। तो वाटर तो इसके अंदर है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने एटमॉस्फेयर से ले रही है। और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि इसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, तो लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करती है, एक रिएक्शन होती है जो कि कहलाती है फोटोसिंथेसिस, और यही होता है इसके फूड का बनना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इंटेक करके लीफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन मैंने आपको दिखा रखी है। CO2 और H2O जब मिलेंगे वो आपका बनाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से, मतलब प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, जो कि ह्यूमंस के सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है।
एंड ग्लूकोज जो है वो प्लांट यूज करता है एज अ फूड, जो कि उसे एनर्जी देता है और सब्सटेंसेस बनाने में उसकी हेल्प करता है, जैसे कि सेल्यूलोज है जो कि सेल वॉल बिल्ड करते हैं, और आपकी स्टार्च है जो कि एज अ फूड सोर्स प्लांट में स्टोर रहती है। आपने देखा होगा कि कई जो प्लांट के सोर्स होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, हमारे खाने में हम यूज करते हैं, ग्रेन्स हो गए, वो पैक्ड विद स्टार्च, उनमें स्टार्च बहुत क्वांटिटी में मिलती है। किस लिए मिलती है? क्योंकि वो ग्लूकोज जो है वो सेल्यूलोज एंड स्टार्च बनाता है प्लांट में, मतलब ग्लूकोज जो है एज अ फूड काम करता है प्लांट के अंदर। तो ये आपकी होती है फोटोसिंथेसिस। हमने समझा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है हमारी लीव्स, और लीफ जो है वो आपकी ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? देखिए, लीफ के अंदर जो मैंने बताए थे आपको, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो हमने फोटोसिंथेसिस में भी देखा है। वो क्या करते हैं, जो वाटर आपकी रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, देन वो उसके बाद स्टेम को भेजती है। स्टेम जो है उसे पूरे अपने पार्ट्स में प्लांट के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और फिर जो एक्सेस वाटर होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो लीफ जो है, लीफ के पोर्स जो है उसे इवेपोरेट कर देते हैं, अपने प्लांट से बाहर निकाल देते हैं कि हमें इस वाटर की अब जरूरत नहीं है, तो वो इवेपोरेशन हो जाता है उसका। उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। कभी आपने देखा होगा कि प्लांट के ऊपर अगर पॉलिथीन की कोई शीट डाल देते हैं आप, ढक देते हैं प्लांट को, तो वो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद सनलाइट जब होगी तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट आ गए हैं। वो कैसे आते हैं? वो कोई जादू तो हुआ नहीं, अंदर नहीं, ना तो किसी ने पानी छिड़का है। वो किस कारण से आते हैं? वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से आते हैं। देन लीव्स के बाद आते हैं हमारे फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके प्लांट को ब्यूटीफुल दिखाते हैं बहुत ज्यादा, और फ्लावर्स के बाद उसके अंदर फ्रूट्स जो हैं जर्मिनेट होते हैं। कई प्लांट्स में जो सिर्फ होते हैं फ्लावर्स ही लगते हैं, और कईयों में जो कि आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्लांट है, उसमें फ्लावर्स से ही जो है आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल जो है अराइज होते हैं, फिर आपके फ्रूट लगते हैं। फ्रूट जो होते हैं वो हमारे खाने के काम आते हैं, हमारे लिए न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ये आपके पार्ट्स हैं सारे प्लांट्स के। देन उसके बाद हम इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको पूरी डिटेल में यहाँ नहीं बताया जाएगा कि किसका क्या क्या काम होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे रूट सिस्टम बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे शूट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये शूट हो गया है ग्राउंड पे, मतलब निकल गया है ग्राउंड से बाहर। ये अंडरग्राउंड होता है। तो आपको ये समझ आ गया इतना। देन उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है डैश फिक्सेस अ प्लांट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर कौन फिक्स करता है आपके प्लांट को? रूट फिक्स करती है, क्योंकि जैसे ही आपकी छोटी सी सीड होती है, सीड से धीरे धीरे वो जर्मिनेट होनी स्टार्ट होती है, फिर रूट्स जो है धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर देती हैं। तो रूट जो होती हैं वो आपके प्लांट को फिक्स करने का काम करती है अंडर दी सॉइल, सॉइल के अंदर। स्टेम सपोर्ट्स अ प्लांट एंड कीप इट अपराइट। स्टेम फिर किस चीज का सपोर्ट करता है? उसको सीधा खड़ा होने में सपोर्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है कि वो जो है स्ट्रेट खड़ा हो सके। तो वो क्या हेल्प, कौन हेल्प करता है? स्टेम हेल्प करती है। देन उसके बाद है लीफ हैज क्लोरोफिल इन इट टू प्रिपेयर फूड, एंड ये मैंने आपको अभी बता ही दिया फोटोसिंथेसिस में कि उसका जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और वो किस चीज में हेल्प करता है? आपका फूड के लिए हेल्प करता है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। देन है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो होते हैं हैव सीड्स। फ्रूट्स में फिर से सीड्स होती हैं इन देम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू कहाँ से होती है प्लांट की स्टोरी? सीड से होती है, और फ्रूट्स के अंदर भी सीड्स होती हैं, तभी हम जो है नए नए प्लांट्स जो है ग्रो कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है रूट सिस्टम। रूट में क्या आता है आपका? रूट जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे ही आपकी रूट भी ग्रो करनी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सबसे पहले रूट जो होगी आपकी वो छोटी होती है, थिन होती है। फिर जैसे जैसे आपका प्लांट बढ़ना शुरू हो जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि स्टेम जैसे उसे सपोर्ट देती है, पर नीचे से अगर रूट ही कमजोर होंगी तो वो टूट जाएगा। तो रूट जो है वो उनकी मजबूत बनने लग जाती है, और वो जो होती है वो धीरे धीरे थिक होनी स्टार्ट हो जाती है और वुडी होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये हर किसी प्लांट में नहीं होता। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, उनमें रूट्स जो होती हैं वो छोटी ही होती हैं, पतली ही होती हैं। थिक किसमें होती हैं? जो कि बड़े आपके प्लांट ग्रो कर जाते हैं ट्रीज में, उनकी रूट्स जो है थिक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो वुडी रूट्स हो जाती हैं ब्राउन कलर की। टाइप्स कितने होते हैं रूट्स के? आपके इस एज के हिसाब से इन्होंने 2 टाइप्स बता रखे हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जैसे कि हमें नेम से ही पता लग रहा है, टैप मतलब एक सिंगल जो रूट होती है उसके अंदर से जो है छोटे छोटे थिन थिन से, ये देखिए आप डायग्राम से समझ पाएंगे, एक सिंगल इनकी मजबूत रूट है, उसके अंदर से सिंगल सिंगल रूट्स जो निकल गई हैं फाइबर की फॉर्म में, तो उसे कहते हैं एक टैप रूट। मतलब ये एक सिंगल लॉन्ग रूट है जिसमें कि थिन रूट्स अराइज हो गई हैं। इन प्लांट्स के एग्जांपल हैं बीन्स, रोज, लेडी फिंगर। ट्रीज में नीम एंड पीपल, ये इसका टैप रूट का एग्जांपल है। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? जिनकी की जो बेस होता है, बेस से ही कई सारी रूट्स अराइज हो जाती हैं। देखिए
जैसे पूरा फाइबरस का एक गुच्छा सा बन गया है, वो होती है फाइबरस रूट। इसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है, सिंगल रूट। इसमें स्टार्टिंग से ही जो ग्राउंड से ही जो है उसके बेस से ही रूट के क्या हो जाती है, स्टेम के जो स्टेम का ये बेस है, बेस मतलब जो स्टेम का सबसे नीचे वाला पार्ट है, बेस है उसका, जहां से वो अराइज हुई थी स्टेम, वहीं से जो है रूट जो है फैलनी स्टार्ट कर देती है। कोई एक सिंगल रूट नहीं है, तो इसे कहेंगे फाइब्रस रूट, मतलब एक गुच्छा टाइप में बना हुआ होता है। तो इसकी क्या होती है, फाइब्रस रूट टेंड्स टू टेपर डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जो है फैलनी स्टार्ट कर देती है। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन ऑल सीरियल्स, जितने भी टाइप के सीरियल्स होते हैं आपके उनमें पाई जाती है, ग्रासेस में पाई जाती है और बनाना ट्री में पाई जाती है। रूट जो होती है वो हेल्प करती हैं आपकी सॉइल कंजर्वेशन में, बिल्कुल हेल्प करती हैं। अदरवाइज सॉइल जो होती है वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है, वो वॉश आउट हो जाती है, उसको मतलब खत्म हो जाती है, बंजर बन जाती है। तो इसीलिए सॉइल को कंजर्व करना, मतलब उसको जो है लिविंग रखना टाइप कह सकते हैं आप, उसके लिए रूट्स हेल्प करती हैं। जैसे ही हम सीड जर्मिनेट करेंगे, उसमें पानी देंगे, उसमें मिनरल्स पैदा होंगे और उसमें जो है एक प्लांट निकलेगा, तो वो सॉइल कंजर्वेशन का काम करती है। दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब डिग्रेड नहीं होने देते सॉइल को, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन में रूट आपकी हेल्प करती है। इस पूरे चैप्टर में आपकी रूट्स की ही बात हो रही है, प्लांट तो सिर्फ इसका नाम दिया हुआ है, तो मैंने आपको ब्रीफ में इसीलिए बताया था कि स्टेम क्या हेल्प करती है आपको, ये सपोर्ट करती है प्लांट को और अपराइट खड़े होने में मदद करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही सारे मिनरल्स और वाटर जो है वो नीचे रूट से लेकर और जो है पार्ट्स में अपने डिवाइड करता है। देन उसके बाद लीव्स आती हैं आपकी। लीफ इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होके आपको प्लांट को उसका फूड मिलता है, और जो हम ह्यूमंस हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही मिलती है। तो वो कौन करते हैं, लीफ रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। लीफ ही जो है आपकी ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि एक्सेस वाटर जितना भी है प्लांट में वो उसे रिमूव कर देती है, वो भी आपका लीफ करती है। देन उसके बाद फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स आपके क्या करते हैं, फ्लावर्स जो है सीड्स कैरी करते हैं अपने अंदर, जिससे कि हम नए प्लांट्स लगा सकते हैं, और फ्लावर से ही जो है आपका फ्रूट जर्मिनेट करता है, यहां से फ्लावर के अंदर से। फ्रूट जो होते हैं वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस होते हैं और हमारे खाने के काम आते हैं। तो ये आपके पूरे प्लांट के पार्ट थे बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं रूट्स। तो फंक्शन पढ़ते हैं रूट का क्या होता है। रूट जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्लांट की, और इट हेल्प द प्लांट टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये मैंने आपको बता दिया। मिनरल और वाटर जो है वो एब्सॉर्ब कर लेती है सॉइल से, और क्या करती है आपके प्लांट को अपराइट होने में, मतलब सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है। कैसे करती है, अगर रूट ही आपकी कमजोर होगी तो स्टेम कैसे उसे खड़ा कर पाएगी। तो इसलिए रूट आपकी मजबूत होगी जितनी ज्यादा, तभी वो आगे शूट करेगी अपनी स्टेम को, और स्टेम उसी हिसाब से जो है राइज करती है आपकी। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट इन द सॉइल, सॉइल में ये हेल्प करती है ताकि प्लांट जो है जर्मिनेट कर जाए। दस एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन आर द टू मेन फंक्शन ऑफ रूट। एब्जॉर्प्शन मतलब मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। देन उसके बाद सेकंड फंक्शन है फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब कि उसको वहीं फिक्स कर दिया रूट्स ने, मतलब सॉइल के अंदर वहीं पे जो है फिक्स करके उसको खड़ा होने का हेल्प दे दी, कि भाई अब तुम यहाँ पर ग्रो कर सकते हो प्लांट को, और वो चाहे बड़ा होकर ट्री बनता है या छोटे छोटे फ्लावर्स का पौधा रहता है या सिर्फ ग्रास ही है, तो मतलब वो फिक्स रहती है। फिक्सेशन है। यूं तो नहीं देखा ना आपने कि रात को पेड़ चल के किसी और जगह पे पहुंच गया, इस पार्क में था दूसरे पार्क में पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होने देता। रूट उन्हें क्या करती है, फिक्स होने का मौका दे देती है, सॉइल के अंदर फिक्स कर देती है। तो दो फंक्शन इसके मेन क्या हो गए, एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन। इन सम प्लांट्स रूट परफॉर्म अ फ्यू स्पेशल फंक्शन। कुछ प्लांट्स में रूट्स जो है स्पेशल फंक्शन भी जो है उनके होते हैं, जैसे कि प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट। बीटरूट और ये सब आपने देखा होगा, ये हमारे खाने के काम आते हैं, तो इन्हें हम एडिबल रूट्स कहते हैं। एडिबल रूट्स मतलब जो कि खाने लायक होते हैं। एडिबल का मतलब होता है जो कि हम खा सकते हैं। तो रेडिश और ये सब जो होते हैं, इनकी थिक रूट होती है, जिसमें कि फूड जो है स्टोर हो जाता है। आपके कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि फूड, अदरवाइज तो फूड कहाँ स्टोर होता है, आपकी लीव्स में स्टोर होता है। कई जो थिक रूट्स होती हैं आपकी विच स्टोर फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड जो है यहीं पे स्टोर हो जाता है। अदरवाइज इसमें सिर्फ मिनरल और वाटर जो है एब्सॉर्ब करती है आपकी रूट, और फिर उसके बाद वो स्टेम को वो ट्रांसफर कर देती है, सो दैट कि वो पार्ट्स ऑफ उसमें दे दे, और लीफ जो है वो फूड बनाती है। तो इसमें लेकिन कई प्लांट्स में क्या होता है, वो आपकी रूट जो है उसी में जो है फूड स्टोर हो जाता है, तो इसीलिए वो खाने लायक हो जाती है। तो इसे जो है मैन एंड एनिमल्स बोथ खा सकते हैं, और इसे कहते हैं एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स लाइक कैरेट और ये आर डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस एंड ऐड वेराइटी टू द डाइट। ये जो होती हैं न्यूट्रिशियस भी होती हैं और डिलीशियस, मतलब खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। गाजर के तो हम कितनी चीजें बना सकते हैं, गाजर का हलवा बनता है, गाजर की सैलेड खा सकते हैं, अचार बनता है, सब्जी खा सकते हैं, कितनी चीजें हैं जो कि हम इनकी खा सकते हैं। बीटरूट का जूस बनता है, मूली के पत्तों की भी इतनी वैल्यू होती है, मूली खुद भी जो है बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो ये सब चीजें न्यूट्रिशियस भी होती है, डिलीशियस भी होती है, और हमारी बॉडी के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है।
देन उसके बाद आता है कि कुछ प्लांट्स में रूट जो होती है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेनियन ट्री जो होता है उसकी रूट्स जो होती हैं वो आपकी निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या होती है, स्पेशल रूट्स होती हैं जो कि डाउनवर्ड पोजीशन में ग्रो करने लग जाती हैं। और क्योंकि बेनियन ट्री जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा, तो बहुत बड़ा होता है, बहुत वाइड ये फैलने लग जाता है। तो इसे सपोर्ट मिले, ताकि सपोर्ट मिले, सिर्फ एक स्टेम मतलब जो नीचे का इसका ट्रंक होता है वो खाली सपोर्ट नहीं दे पाता, तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो डाउनवर्ड जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं ब्रांचेस से, और उसको हेल्प करती हैं ताकि वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले उसे और वो अच्छी तरह से जो है अपराइट पोजिशन में खड़ा रहे। सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक मेज जैसे होती है, उसमें क्या होती है, थिन और लॉन्ग स्टेम होती है, तो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि वो काफी लंबे लंबे होते हैं। आपने उनके खेत देखे हो तो मेज के, तो वो काफी लंबे लंबे होते हैं, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। तो उनका सपोर्ट कौन बनता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट उन्हें देता है खड़ा होने के लिए उनकी रूट्स। Such plants have roots arising from the base, बेस से अराइज करती हैं, of their stems, स्टेम के बेस से अराइज करती हैं रूट्स that help them to support the plant। तो ये फर्स्ट फंक्शन इसका हो गया, एडिबल होती है मतलब खाने के काम आती हैं। फिर है आपका मैंग्रोव प्लांट के, इसी का एग्जांपल है कि उसकी रूट्स जो है उसे सपोर्ट देती हैं, क्योंकि इन मार्शी एरियाज में जहां मैंग्रोव ग्रो करते हैं उसमें क्या होता है, उसकी रूट्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, कि वो नीचे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाती, तो इसलिए उन ब्रीदिंग पर्पज से उस प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो सॉइल से बाहर आकर एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेती हैं। इन सच प्लांट्स सम ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल, सॉइल से बाहर आती हैं टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, फ्रेश एयर लेती हैं एटमोस्फेयर से। सच रूट्स फाउंड इन बेनियन में होती है, मेज में होती है, मैंग्रोव प्लांट्स में होती है, इन्हें कहा जाता है एरियल रूट्स। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, फॉर कटिंग डाउन और प्रूइंग एनी ट्री अ रिटन परमिशन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। ये अब लेने लग गए हैं और जरूरी कर दिया है, क्योंकि बिकॉज ये बहुत जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारी ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए, कि हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आके ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है आपको। तो अब इसके दो फंक्शन मेन हमें पता लग गए। फंक्शन ऑफ रूट्स ये जो है अब लीगली कर दिया गया है कि आपको प्लांट जो है कट नहीं करने हैं। वैसे भी हमें कट नहीं करने चाहिए, इसमें सिर्फ ये नहीं कि किसी को अथॉरिटी लेनी है, किसी को ऑर्डर लेने हैं या हमें कुछ नई चीज बनानी है। देखिए, हम प्लांट्स को जितना ज्यादा कट करेंगे हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो चीज उतनी ही बुरी हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स आर वेरी कंपल्सरी, बहुत जरूरी है हमारी ऑक्सीजन के लिए, हमारे एटमोस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए। तो अब दो फंक्शन आपको मेन रूट के पता लग गए हैं। फर्स्ट है कि एडिबल, जिसे हम खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो अपना सारा फूड स्टोर कर लेती हैं, तो इसलिए ये एडिबल होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं, इन्हें हम एडिबल रूट कहते हैं। सेकंड है आपकी एरियल रूट्स। एरियल का मतलब क्या होता है, जो हवा में लहराएं, उन्हें कहते हैं एरियल रूट्स। मतलब कि आपके अंडरग्राउंड ना होके ये ग्राउंड के ऊपर होती हैं। बेनियन में ये सपोर्ट देती हैं, मेज में भी ये सपोर्ट देती हैं, एंड मैंग्रोव में किस लिए होती हैं, क्योंकि इन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्योंकि ये मार्शी एरियाज में ग्रो करती हैं, तो इसलिए इसकी रूट्स जो होती हैं वो बाहर होती हैं ताकि वो एटमोस्फेयर से फ्रेश एयर ले सकें। तो ये आपके दो फंक्शंस हो गए। बस बच्चों, ये इतना ही चैप्टर था। मैंने इसे अच्छी तरह से डिटेल में बताने की कोशिश की है आपको। एटमोस्फेयर क्या होता है, जो कि एयर है हमारे सराउंडिंग में, उसे एटमोस्फेयर कहते हैं। इरेक्ट क्या होता है, जो कि पूरा सीधा खड़ा हो अपराइट पोजीशन में। जर्मिनेट क्या होता है, टू ग्रो अ स्प्राउट, मतलब जैसे कि आपने स्प्राउट्स भी देखे होंगे। जर्मिनेट क्या होते हैं, जब सीड्स को हम किसी भी पानी में 2 दिन के लिए भिगोएंगे और उसे कपड़े में बांध के रख देंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें से जर्मिनेट कर जाता है, वो बाहर निकल जाती है उसकी आउटग्रोथ, उसे कहते हैं जर्मिनेट करना। टैपर्स क्या होते हैं, नैरोज एंड गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट, उसे कहते हैं टैपर। देन उसके बाद इसके फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। डैश इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट होती है, वो रूट क्या एब्जॉर्ब करती है, मिनरल एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है प्लांट से। नीम एंड पीपल जो होती हैं वो टैप रूट होती हैं। कैरेट एंड रेडिश जो होती हैं वो एडिबल रूट्स होती हैं। मैंग्रोव प्लांट्स हैव एरियल रूट्स, ये हमने देख लिया। कैरेट एंड बीटरूट स्टोर फूड इन देम, यस, क्योंकि कैरेट एंड बीटरूट में रूट्स में ही जो है वो स्टोर होता है उसका फूड, तो ये ट्रू आएगा आपका। बीन्स एंड रोज हैव फाइब्रस रूट्स। बीन्स और रोज जो होते हैं उसमें फाइब्रस रूट नहीं होती है, ये फॉल्स है, इसमें टैप रूट होती है। ऑल रूट्स आर एडिबल, नो, सारी रूट्स एडिबल नहीं होती हैं, कुछ प्लांट्स की रूट्स एडिबल होती हैं, जिनके एग्जांपल है कैरेट, बीटरूट एंड रेडिश, तो ये भी आपका फॉल्स आएगा। रूट्स डोंट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन मार्शी एरियाज, यस, रूट्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसका एग्जांपल है आपका मैंग्रोव प्लांट, तो ये ट्रू है आपका। द रूट ऑफ दिस प्लांट स्टोर्स फूड, किस प्लांट की रूट जो है वो स्टोर करती है फूड, कैरेट, क्योंकि ये कैरेट की रूट जो है एडिबल पार्ट होता है। दिस प्लांट हैज अ टैप रूट, इसमें से टैप रूट किसकी होती है, टैप रूट होती है रोज की।
दीज प्लांट्स हैव ब्रीदिंग रूट्स। किसकी ब्रीदिंग रूट्स होती है? मैंग्रोव की, क्योंकि इन्हें अंडरग्राउंड नहीं मिल पाता है सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ये जो है बाहर रूट्स जो है ये फ्रेश एयर के लिए अपने बाहर सोइल से बाहर जो है ग्रो करती है। देन उसके बाद है ब्रीफ में आंसर देना। नेम द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकंड वन इज फाइब्रस रूट। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स के एग्जांपल क्या है? जितने भी सीरियल्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, ये सब आपके फाइब्रस रूट्स के एग्जांपल हैं। व्हाई डू एरियल रूट्स नीड टू कम आउट ऑफ द सोइल? एरियल रूट्स को बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज दे डोंट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द मार्शी एरियाज, दैट्स व्हाई फॉर गेटिंग फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर दे ग्रो आउटसाइड। देन ड्रॉ दी शेप ऑफ दी टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो आप यही शेप बना के आएंगे। एक रूट तो जो है एक मेन रूट बना के उसके निकाल देंगे। देन उसके और एक में क्या है, जैसे ही स्टेम जो है खत्म होती है, बेस ऑफ द स्टेम से ही आप काफी सारी रूट्स निकाल देंगे, तो उसे फाइब्रस रूट्स कहते हैं। इन वट वेज इज दी टैप डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस रूट? टैप रूट फाइब्रस रूट से डिफरेंट कैसे होती है? टैप रूट जो होती है वो एक सिंगल रूट होती है, उससे काफी सारी छोटी छोटी रूट्स जो है अराइज करती है। फाइब्रस रूट्स जो होती है वो बंच होता है, ग्रुप ऑफ रूट्स होता है। उसमें आप क्या लिख सकते हैं? उसमें लिख सकते हैं कि आर दोज इन विच मेनी रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट टेंड्स टू टेपर डाउनवर्ड। देन उसके बाद है स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ रूट्स। 2 फंक्शंस कौन से थे रूट के बच्चों? बिल्कुल आसानी से मैंने बताया था। एक होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करती है वो सॉइल से, और सेकंड होता है फिक्सेशन, कि अपने प्लांट को फिक्स कर देती है एक जगह पर ताकि वो इजीली ग्रो कर पाए अपराइट। इन वट वेज आर दी रूट ऑफ बेनियन ट्री एंड मेज स्पेशल? बेनियन ट्री और मेज की रूट स्पेशल कैसे होती है? क्योंकि वो उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं ताकि वो अच्छी तरह से खड़े हो पाए। क्योंकि मेज जो होता है वो काफी जो होता है वीक होता है और काफी लंबा होता है, तो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बेनियन ट्रीज की ट्रंक जो होती है बहुत इन वट वेज आर दी रूट्स ऑफ बेनियन ट्री एंड मेज स्पेशल? बिकॉज इनकी जो रूट्स होती हैं वो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि ब्रांचेस ऑफ बेनियन ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। और मेज जो होता है वो बहुत थिन होता है और लॉन्ग स्टेम होती है, इसलिए उसे खड़े होने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए उसकी जो रूट्स होती हैं अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम, वो उसको सपोर्ट में हेल्प देती हैं। तो दोनों की जो रूट्स होती हैं वो उन्हें सपोर्ट देती हैं, इसलिए उनकी रूट्स बाकी रूट्स से अलग होती हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है बच्चों।